पिता में जो ममता थी, माता में जो ममता थी, पिताजी में जो अनुराग था, सारे अनुराग और ममता की डोरी को श्रीमती के चरणों में बांध देता है। और श्रीमती जी सुंदर सुशील निकल गई तब तो ठीक है। मान लो श्रीमती जी थोड़ा सा खरखर निकल गई, देहाती भाषा में कहते हैं बड़ी खरखर यहीं फलानी। अब मान लो श्रीमती जी तोहरे माइक लगे, माई बिना तोहरे पास बहुत रुपया रहता है, जब हम कहते हैं तब जर जात सोलोग जात, या तो अपने माइक लेके रहा या तो हमका लेके रहा। तो उसी दिन संबंध धीरे धीरे टूट जाता है। इंसान पत्नी को ज्यादा वैल्यू देता है और माता पिता को, तो ये उत्तम रिश्ता भी देवी टूट जाता है। और दूसरा रिश्ता है भ्रातो भ्राता तथा योगः, भाई भाई का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। हमारा भाई है, कहते हैं लाठी मारे काई नहीं फटेगी, हमारा भाई हमारा भाई हमारा भाई। और दोनों भाई का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि एक कहते हैं दो भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए। भगवान यही उदाहरण बताए। और विदेश में एक म्यूजियम में एक चित्रकारी का सबसे महंगा चित्र दुनिया में जो बिका था, एक बदसूरत हाथ, बदसूरत हाथ सबसे महंगा बिका है आर्टिस्ट में। और आज भी वो म्यूजियम में रखा गया है, पेरिस में कि लंदन में, कहा म्यूजियम में रखा गया है। तो उसका इतिहास यही है कि दो भाई थे, पिताजी बड़े गरीब थे और दोनों भाई आर्टिस्ट बनना चाहते थे। हम आर्टिस्ट बनेंगे, हम आर्टिस्ट बनेंगे। पिताजी बोले बेटा मैं बहुत गरीब हूँ और मैं मजदूर हूँ, मैं काम करता हूँ, टास उछलेगा, जो टास जीतेगा वो तो जाएगा आर्टिस्ट बनने के लिए, और जो हारेगा वो मेरे साथ खदान में काम करेगा। कोयले की खदान में बाप काम करता था। टास उछाला गया, बड़ा भाई टॉस जीत गया और छोटा भाई टॉस हार गया। छोटा भाई पिताजी के साथ कोयले की खदान में काम करता रहा और बाप बेटे पैसा भेजते रहे। भाई वहां आर्टिस्ट बनने के लिए लंबी पढ़ाई पढ़ रहा है। बड़ा समय बीत गया, 10 साल बीत गए और इस बीच में बाप भी मर गया। बाप भी मर गया। छोटा भाई खदान में काम करते करते रुपया भेजता रहा और एक दिन वही बड़ा भाई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना। आया भैया मैं आर्टिस्ट बन गया, बहुत खुशी की बात, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, अब मैं पैसा दूंगा, तुम्हारा भी सपना था आर्टिस्ट बनने का, तुम भी जाओ पढ़ाई करो। तब छोटा भाई रोने लगा कि मैं अब आर्टिस्ट बनने लायक नहीं हूं। बोले क्यों? तब वही दोनों हाथ दिखाया, घाव से छत बिछत हो गए थे दोनों हाथ। कोयले में खदान करने की वजह से हाथ में इतने घाव हो गए थे कि वो हाथ अब बदसूरत हो गया था। उस हाथों से आर्टिस्ट का काम नहीं किया जा सकता। और अपने भाई का रक्त रंजित और घाव से जब ये हाथ देखा, बड़ा भाई फूट फूट करके रोने लगा। और बड़े भाई ने उसी हाथ के ऊपर में हाथ रख करके एक चित्र बनाया और दुनिया में सबसे महंगा चित्र बिका। और आज भी लोग उस चित्र को देखने जाते हैं। भाई भाई के प्रेम को दर्शाने वाला वो चित्र है। महिषासुर कहता देवी भाई भाई का भी प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। भ्रातो भ्रात तथा योगः। लेकिन दिन बीता, समय बीता, दोनों भाइयों का विवाह हुआ, श्रीमती जी आई, बंटवारा हुआ, तो भाई भाई का प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है। और तीसरा प्रेम है नाविक संयोग। कभी कभी ट्रेन में, बस में हम यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास की एसी में हमारा रिजर्वेशन है, सामने एक भाई साहब का और रिजर्वेशन हो गया। आप कहां से भैया? बोले हम तो पोहपी से। कहे और आगे कहा पोहपी, वहीं तो हमारी रिश्तेदारी है। और आगे बोला हम फलाने। हमारे फुआ के बिटिया के नतनी के भी आ हुई पोहपी में भरा भैया। अरे भाई का जब मुलाकात होगी हम वहीं के हैं। अरे वो निमिया के पेड़वा, वो बरगदवा के पेड़वा, खूब प्रेम बढ़ा। दोनों लोग खाए, लाला भाई अंगूर खा लो, सेब खाओ, लो संतरा खाओ,
खूब बतियाए, समय का पता ही नहीं चला। और जैसे स्टेशन आ गया तैसे सारा प्रेम फुर्र हो गया। बोले भाई फिर जिंदगी रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अपना अपना झोला झंडी लेकर के ट्रेन से कूद गए। भाव से बोलिए जय माता जी। तो ये नाविक संयोग भी टूट जाता है। और सबसे उत्तम संयोग होता है नारी पुरुषयोः कांते समान वयसो सदा। सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संयोग होता है पति और पत्नी का। कहते हमारी जीवन साथी है महाराज, लाइफ पार्टनर। तो पति पत्नी का संयोग सबसे बढ़िया होता है देवी। कितना बढ़िया संयोग है कि मैं महिषासुर तीनों लोकों का राजा, तुम इतनी सुंदरी, आओ मुझे अंगीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनाओ। तुम तो धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो और मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक तुम्हारे आगे गिड़ा रहा हूं। तब देवी जी कहती है महिषासुर मूर्खस्त्वमसि मंदात्मन यस्त्री संगम चिकीर्षसि नरस्य बंधनार्थाय श्रृंखला स्त्री प्रकीर्तता। देवी जी ने कहा मूर्ख तू इतनी कहानी बता रहा है, फिलॉसफी बता रहा है, तो एक नंबर का बेवकूफ है जो स्त्री का संग करना चाहता है। अरे पुरुष को बांधने के लिए स्त्री लोहे की जंजीर कही गई है। जब कोई पुरुष बहुत लंपट लोफड़ आवारा निकल जाता है तो लोग कहते हैं भाई इसका विवाह कर दो। स्त्री आएगी, गृहस्थी की जिम्मेदारी होगी, सुधर जाएंगे। तो पुरुष को बांधने के लिए स्त्री लोहे की जंजीर कही गई है। पुरुष लोहे की जंजीर को तो तोड़ सकता है मूर्ख, देवी जी स्वयं महिषासुर से कह रही हैं, लेकिन नारी रूपी जंजीर में बंधा हुआ आदमी उस जंजीर को कभी तोड़ नहीं सकता। तुमने देवताओं को सताया है, तुमने देवताओं को मारा है, और देवताओं की प्रार्थना पर मैं आई हूं, और तू मेरे साथ इतनी देर तक बात किया। और 7 कदम चलने के बाद अगर किसी के साथ 7 कदम चल लीजिए तो मित्रता हो जाती है। शताम सप्तपदे मैत्रे तेन मुंचामि जीवितम मरणे छास्ति चेद्योद्धम कुरुबीर यथा सुखम। तो मेरे साथ इतनी देर तक बात किया है, इसलिए मैं कह रही हूं या तो पाताल भाग जा या तो मेरे साथ युद्ध कर। फिर महिषासुर कहता है कि बड़ा नखरा दिखा रही हो तुम, बड़ा नखरा दिखा रही हो। हाँ, अभी तो नखरा दिखा रही हो, बाद में पछताओगी, जैसे मंदोदरी पछताई थी। तब देवी जी कहती हैं ये मंदोदरी कौन है? तो महिषासुर लड़ाई के मैदान में ही कहानी सुना रहा है। सिंघलो नाम देशोस्ति विख्यातः पृथ्वी तले धनपादप संयुक्तो धन धान्य समृद्धिमान। सिंघल नाम के देश में एक राजा थे जिनका नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन की पत्नी बड़ी सुंदरी थी और उन्हीं राजा चंद्रसेन ने कि यहाँ एक बड़ी सुंदर बेटी पैदा हुई जिसका नाम है मंदोदरी। अरे रावण वाली मंदोदरी नहीं, ये दूसरी मंदोदरी है, सिंघल देश की राजा की बेटी का नाम। सिंघल देश के राजा चंद्रसेन की बेटी मंदोदरी धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मंदोदरी बड़ी सुंदर थी। जब बड़ी हुई तो माता पिता विवाह ढूंढने लगे, तो अपनी सखी से कहीं कि जाकर के मेरी माता से कह दो कि मैं विवाह नहीं करूंगी, किसी कीमत पर विवाह नहीं करूंगी, विवाह करके मुझे गुलाम नहीं रहना। ये पुरुष लोग अपनी पत्नी को गुलाम बना करके रख लेते हैं, चाय बनाओ, पानी बनाओ, रोटी बनाओ, सास ससुर की सेवा करो ना, मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगी, किसी पुरुष के अधीन नहीं रहूंगी। माता पिता बहुत समझाए, बहुत समझाए, बहुत समझाए, लेकिन मंदोदरी नहीं मानी। यहाँ तक कि एक बार काशी का एक राजा है, राजकुमार, मंदोदरी अपनी दासी के साथ जब टहल रही थी बगीचे में तो राजकुमार बड़ा प्रभावित हुआ और सखी से बोला कि ये कौन है? बोले हमारी सखी हैं। बोले मैं विवाह करना चाहता हूँ, ये तो बड़ी सुंदर